वेलकम बैक टू द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज होगा इसका लेक्चर नंबर 8 जहां पे अभी हम मिक्सचर्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी से एक रीकैप करते हुए चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कि मैटर को हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर को हम कैसे देखते हैं और फिर इस मैटर अराउंड अस प्योर को जैसे हमने लर्न करना शुरू किया, हमने अंडरस्टैंड किया, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, हम मैटर की केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे उसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड इनटू मिक्सचर्स। तो अभी बारी है मिक्सचर्स की। प्योर सब्सटेंसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मिक्सचर्स में हमने अंडरस्टैंड किया कि आगे मिक्सचर्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते थे, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं सॉल्यूशंस जिसकी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लेक्चर नंबर 7 में हमने सॉल्यूशंस की एक कंप्लीट डिस्कशन को फिनिश किया था। अब उसके बाद इफ यू ऑल रिमेंबर लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पहली बार डिफरेंस बताया था, व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशंस, व्हाट डू वी मीन बाय सस्पेंशंस एंड व्हाट डू वी मीन बाय कोलॉइड्स। उसके बाद ही था जब हमने सॉल्यूशंस की लेक्चर नंबर 5, 6, 7 में एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और आज बारी है कि हम सस्पेंशंस के बारे में कुछ और जानें। तो वापस मैं चलूंगी लेक्चर नंबर 4 पे जहां पे आपने सस्पेंशंस के बारे में पहले कुछ सीखा था। उस कंसेप्ट को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर उसकी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। बहुत जरूरी है कि आपने सभी पहले लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसी सीरीज में सब लेक्चर्स को देखते जाएं जैसे कि हमने आपकी प्लेलिस्ट में डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि यू गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। ऑलराइट, सो हमने लेक्चर नंबर 4 में जब क्लासिफाई किया था सब्सटेंसेस को इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, आज हम सस्पेंशंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल लिया था कि हमने 50 ml वाटर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले और दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि 50 ml वाटर में हमने थोड़ा सा सैंड डाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के केस में हमने देखा कि एक यूनिफॉर्म इंटेंस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की ऑब्टेन हुई। सारी जगह पे ब्लू कलर यूनिफॉर्म था, ऐसा नहीं था कि कहीं पे लाइट था कहीं पे डार्क था, तो यूनिफॉर्म था। ठीक है, और हमने अंडरस्टैंड किया कि जहां पे भी एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है वहां पे हम उसे क्या बोलते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और होमोजेनस मिक्सचर हमेशा ही क्या होता है, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो हमने सॉल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुकी। ठीक है, अब बारी है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के केस में क्या हुआ कि हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने सैंड को डाला। तो सैंड के पार्टिकल्स कुछ देर तो पानी के अंदर हम जब उसको स्टर करेंगे तो हमें सस्पेंडेड दिखाई देंगे और थोड़ी देर के बाद वो सेटल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, वो कहीं पे आपको सस्पेंडेड में भी, अगर आपको पहली बात है कि आप वो ये जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड वे में वो आपको दिखाई देंगे, जबकि सॉल्यूशन के केस में आपको कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पहली बात तो दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं दे रहे, और यहाँ पे तो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये पार्टिकल्स क्या है, अगर आप एक चम्मच इसका सैंड वाले पानी का निकालोगे उसमें आपको सॉल्ट कुछ ज्यादा दिखाई देगी, किसी एक चम्मच में आपको कम दिखाई देगी, तो वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। और जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स की नहीं होती है इन द मिक्सचर, तब हम उसको बोलते हैं एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हमने इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, एक और फर्दर टेस्ट किया था। वो टेस्ट किया था कि हमने ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था उसमें पहले एक लाइट की बीम को पास किया था। लाइट की बीम को जब हमने पास किया तो हमने देखा कि लाइट की बीम आपको ग्लास के मार्जिन तक दिखाई दी, उसके बाद भी आपको दिखाई दी, मगर बीच में आपको दिखाई नहीं दी। ठीक है,
बीच में दिखाई देने का सिग्निफिकेंस क्या था? वेल मैं अगर आपको बताऊं, अगर हम लोगों ने, आपको याद हो जब हम मैटर इन अ सराउंडिंग्स में ब्राउनियन मोशन को पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक अंधेरा कमरा हो और उसमें एक जगह से थोड़ी सी लाइट आ रही हो, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उस लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें वो बीम ऑफ लाइट कमरे के अंदर आती दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पे ये बीम ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन में से पास कर रही है, मगर वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। वो हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के, वो पैसेज ऑफ लाइट के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वो उनको स्कैटर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के केस में क्या है कि हम जो पाथ ऑफ द लाइट है दैट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। ठीक है, so the particles of the light from the mixture, sorry, they do not interfere with the passage of light, they do not scatter the light. Okay, and such a solution, such a mixture is what we will be calling as a solution. दूसरे हैंड पे हम सस्पेंशन को देखते हैं। तो सस्पेंशन के केस में क्या है? वेल यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और वो जो पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है वो पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने बीम ऑफ लाइट को पास किया, तब पास किया जब ये सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो चुके थे। ठीक है, तो जब वो नीचे सेटल हो चुके थे तो वेल वो क्या करेंगे, इस लाइट को आगे पास नहीं होने देंगे। ठीक है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। ये पार्टिकल्स जो है ना बहुत बड़े साइज के हैं, तो इसके थ्रू लाइट आगे पास ही नहीं कर पा रही, तो हमें दूसरी साइड पे लाइट नहीं दिखाई देगी, जबकि ऊपर वाले हिस्से में आपको वो लाइट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल सारे क्या हो चुके हैं, नीचे सेटल हो चुके हैं। बट दूसरे ही केस में व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि जब हमने सैंड को डाला था और वो पार्टिकल्स अभी पानी में सस्पेंडेड थे, जब वो पार्टिकल्स पानी में सस्पेंडेड ही होंगे तब वो लाइट के को स्कैटर करेंगे। ठीक है, वो पैसेज ऑफ लाइट को इंटरफेयर करेंगे और वेल फिर हमें वो लाइट इस ग्लास में भी दिखाई देगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपने लेक्चर नंबर 4 को ऑलरेडी देख लिया हो तो उसमें जो मैंने आपको कोलॉइड्स में पिक्चर दिखाई थी, वेल वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा। सो ये तो सिर्फ एक रेपिटेशन है फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन लेक्चर नंबर 4। आई एम जस्ट रिवाइजिंग दोस कांसेप्ट्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में ये मैंने आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के तीनों का ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था। ठीक है, इसको वापस हम जब कोलॉइड्स को पढ़ेंगे फिर से रिवाइज करेंगे। बट आई होप यू विल रिमेम्बर कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं जब वो सस्पेंडेड रहेंगे तो उसकी बीम आपको इस पास करती हुई दिखाई देगी, आपको बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, मगर जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे तब ये आगे बीम को ट्रैवल ही नहीं करने देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, एक सस्पेंशन। अब दूसरा एक और वे है जिसमें हम एक सस्पेंशन को कोलॉइड से और सॉल्यूशंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो क्या है, दैट इज फ्रॉम द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अगेन साइज ऑफ द पार्टिकल्स कैसे? वेल पहली बात है कि आप सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे केस में आप ये जो पार्टिकल्स हैं उसको सॉल्वेंट में से अलग भी कर सकते हैं। आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वेल एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के हेल्प से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने एक सस्पेंशन को लिया, पानी के अंदर सैंड को घुली हुई थी, आपने लिया, उसको आपने पास किया थ्रू अ फिल्टर पेपर विच वाज केप्ट इन अ फनल, और फनल के नीचे हमने रखा हुआ था बीकर। तो वो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सारे क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, सस्पेंशन के केस में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, राइट? ओके, तो हमने क्या किया, हमने उसको पास किया फिल्टर पेपर में से, और जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वेल वो ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएंगे और पानी नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि कोलॉइड के केस में और सॉल्यूशन के केस में हम देखते हैं कि वो सारे का सारा जो मिक्सचर होगा वो नीचे बीकर में चला जाएगा और फिल्टर पेपर में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो इससे भी अगेन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सस्पेंशन होता है उसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, राइट? और अगर
अगेन आपने लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि वो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। सस्पेंशन के केस में वो जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। कोलॉइड के केस में वो जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, और सोल्यूशन के केस में वो जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। Then we will be finishing our discussion on colloids. मैं आपको एक complete difference का एक टेबल भी दूंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसके अंदर हमने हर एक पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कुछ अंडरस्टैंडिंग लेक्चर 4 में डेवलप की थी और एक डिटेल्ड डिफरेंस वाला टेबल आपको एंड ऑफ द लेक्चर ऑन कोलॉइड्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, राइट। अभी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आर अंडरस्टैंडिंग ऑन टू suspensions and how they're differing from the other two, that is the colloid as well as the solution, ठीक। तो सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े वाले होते हैं, उनका साइज सबसे ज्यादा होता है, वो फिल्टर पेपर में से भी पास नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्वेंट के अंदर घुलते भी नहीं हैं, उनको हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स भी। इसके अंदर आप देख सकते हो एक नेल पॉलिश के अंदर आप ये ग्लिटर्स देख रहे हो, तो ये क्या है? वेल, ये ग्लिटर्स को हमने एक लिक्विड में मिक्स किया हुआ है, तो ये ग्लिटर्स क्या हो गए? ये हो गए वो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट में, सो और हम उनको नेकेड आई से देख भी सकते हैं, सो दिस इज अ सस्पेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल एक फ्रूट जूस का है। फ्रूट जूस जो मम्मा आपके घर पे निकालते हैं, तो जब मम्मा आपको फ्रूट जूस निकाल के देते हैं उसके अंदर पल्प भी प्रेजेंट होता है, आप उस पल्प को देख भी सकते हो, ठीक है। अगर आप पल्प को देख सकते हो तो वेल वो पल्प क्या है? एक सॉलिड है, वो सॉलिड जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हुआ है, इनसॉल्युबल है। तो अगेन ये जो फ्रेश फ्रूट जूस है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सस्पेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एक जेस्टी इटालियन सॉस का, दिस इज द मस्टर्ड सॉस। और मस्टर्ड सॉस में वो जो मस्टर्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं, ऑयल के अंदर वो पार्टिकल्स बहुत इजीली विजिबल होते हैं। अगर आप लोगों ने वो मस्टर्ड सॉस कभी खाई हो, बहुत ही टेस्टी सॉस होती है, एंड यू कैन हैव दैट ऑल्सो, and well, that is also an example of a suspension. Then we have some sandy water or muddy water, so that is also going to be the case of a suspension. So अब हम define करते हैं what is a suspension. So suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles which are insoluble in the solvent, they remain suspended in the bulk of the medium and they are visible to the naked eye. ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों को ये हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया कि सबसे पहले सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती है, जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल अगर हो जाएंगे तो वो सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, वो इनसॉल्युबल है इसीलिए वो सस्पेंशन फॉर्म करते हैं। और सिमिलरली वो कोलॉइड में भी हमेशा इनसॉल्युबल होंगे। जहां पे भी हमने ये कह दिया कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो उस केस में वो हमेशा एक सोल्यूशन ही होगा। प्लीज टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। Okay, and they are will remain suspended in the bulk of the medium and they are visible to the naked eye. But यहाँ पे एक स्टार मार्क कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि अगर हम इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो दे विल बी सेटिंग डाउन एट द बॉटम। ओके, then the small particles of the solid they are spread throughout a liquid without dissolving in it, तो वो dissolve नहीं होंगे। For example, we have muddy river water, chalk powder in water, sulfur powder in water, limestone particles in water. What is limestone? That is calcium carbonate. ठीक है, so limestone क्या होता है? Calcium carbonate. So the limestone particles in water, barium sulfate in water, then the dust storm, all of these they are the examples of suspensions. So जल्दी से वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं फॉर अ सस्पेंशन। सो सबसे पहले अ सस्पेंशन इज ऑफ अ हेट्रोजेनस नेचर। दे आर गोइंग टू बी टू फेजेस। The solid particles will represent one phase while the liquid will be in which they are suspended or distributed, this is going to form the other phase। और आप उन दो phases को अलग अलग देख सकते हो।
ठीक है. So the particle size in the suspension is more than 100 nanometer or 10 to the power minus 7 meter. 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. ठीक है. This is equal to 1 nanometer. Okay, so the particles in a suspension, they can be seen with the naked eye, and when they can be seen with the naked eye, obviously आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे तो देख ही सकते हो. फिर उसके बाद आ गया कि the solid particles present in the suspension can be easily separated by the ordinary filter paper. No special filter papers are required for the purpose. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? The particles in a suspension, they are unstable. ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते. अगर वो स्टेबल हो तो वो वेल क्या फॉर्म करेंगे? सोल्यूशन फॉर्म करेंगे. ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म करेंगे जहां पे वो वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, हमने उनको जबरदस्ती उसके अंदर रखा हुआ है, सॉल्वेंट उनको अपने पास रखने भी नहीं चाहता, तो इसलिए पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन दे आर अनस्टेबल एंड दैट इज व्हाई दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम व्हेन द सस्पेंशन इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड. और अब जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर और आपको वो नीचे दिखाई देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. सो व्हाट इज प्रेसिपिटेट? वेल, दीज आर द पार्टिकल्स which are solid in nature. They are not soluble in the solvent and they settle down at the bottom of the solution or of the mixture. ठीक है, so they are called as the precipitate. So it should be noted that suspension and precipitate, they are the same. दोनों में कोई फर्क नहीं है. जब पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो हम उसको सस्पेंशन बोल देते हैं. जब वो नीचे जाके बैठ जाते हैं तब हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो हमने सैंड को पानी में डाला, उसको चम्मच से घोला, जब तक तो आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर तब तक वो है सस्पेंशन, और जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, वो जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी, तब आप उसको क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेट. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, उसके बाद अ सस्पेंशन इज ओपेक नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट. ठीक है, तो हमें वो जो सस्पेंशन है उसके थ्रू दिखाई नहीं देता. ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ सस्पेंशन. यूजेस ऑफ सस्पेंशन जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, वेरियस ओलंपियाड्स में पूछे जा सकते हैं, ना भी पूछे जाएं तो आपकी जनरल नॉलेज जरूर बढ़ाएंगे. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले यूज की. तो पहला यूज है कि पार्शियली सोल्यूबल बेरियम सल्फेट डिस्पर्स्ड इन वाटर फॉर्म्स एन ओपेक मीडियम एंड दिस इज देयरफॉर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरेज. अब यहाँ पे मीनिंग क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि ये जो बेरियम सल्फेट है, दिस इज पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, पार्शियली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर. अब इनसोल्यूबल का मीनिंग क्या होगा कि वेल ये क्या फॉर्म करेगा? पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेगा अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के घोल के रख देंगे. ठीक है, और अगर इसको स्टर कर देंगे तो वो सस्पेंशन होगा. सो व्हाट इज बेरियम सल्फेट फॉर्मिंग? इज अ व्हाइट ओपेक सस्पेंशन. ठीक है, वो व्हाइट ओपेक सस्पेंशन को हम यूज किसके लिए करते हैं? डायग्नोस्टिक एक्सरेज के लिए. अब इसका मीनिंग क्या है? वेल, अगर आपको मालूम हो कि मेडिकल फील्ड में एक्सरेज को कैसे किया जाता है तो थोड़ा सा आप इसको समझ पाओगे. एक्सरेज जो होती हैं, दे आर अ फॉर्म ऑफ रेज जो कि सॉफ्ट टिश्यूज में से बहुत आसानी से पास कर जाते हैं. ठीक है, इसलिए वो ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई देगा. ठीक है, मगर जहां पे वो एक्सरेज नहीं पास कर पाती हैं, वो टकरा के वापस आती हैं. ठीक है, वहां पे वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या फॉर्म करेंगे? ये व्हाइट एरियाज. ठीक है, तो जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वहां पे आपको ब्लैक दिखाई देगा. जहां पे हार्ड टिश्यूज होते हैं, दैट इज बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो आपको बोन्स एक्सरे में क्लियरली दिखाई देंगी. अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फॉर एग्जांपल, सारा सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ है. एक्सरे में तो हमें दिखाई देगा नहीं. ठीक है, मगर हम चाहते हैं कि हमारे को डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है और डॉक्टर को वो देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? वेल, वो एक बेरियम सल्फेट का टेस्ट कर सकते हैं. उसमें वो क्या करते हैं? वो एक पेशेंट को बेरियम सल्फेट पिलाते हैं. ठीक है, बेरियम सल्फेट को पिलाते हैं और उसका जो रास्ता होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज वो देखते हैं, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट है दैट इज ओपेक, उसके थ्रू एक्सरेज पास नहीं कर पाती है और वो हमें रास्ता यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है.
समझ में आई आपको बात? सॉफ्ट टिश्यूज वैसे एक्सरेज डिटेक्ट नहीं कर सकते, मगर अगर हमने वो सॉफ्ट टिश्यू का रास्ता देखना था, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का रास्ता है, मुंह से लेके फिर इसोफेगस गोइंग अप टिल द स्टमक, वेल ये रास्ता कैसे देखा? सिर्फ बेरियम सल्फेट पिला के और उसके एक्सरेज को लेके। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फेट एक सस्पेंशन फॉर्म करता था एंड दैट इज ओपेक एंड वी कुड सी इट ऑन द एक्सरे। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को बात? एक जनरल नॉलेज आपकी बढ़ाई मैंने आज। चलो ग्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ये एल्यूमिनियम पेंट इज अ सस्पेंशन ऑफ एल्यूमिनियम पार्टिकल्स इन वार्निश एंड इट इज यूज्ड एज अ सिल्वर पेंट। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पेंट्स होते हैं जो कि सस्पेंशंस ही होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर गोइंग टू बी सस्पेंशंस ओनली। There are going to be a few emulsions also. हमने आपने पढ़ा होगा emulsion paint के बारे में, है ना, Asian paint, Asian emulsion paint. So emulsions के बारे में हम next lecture में बात करेंगे, but अभी हम बात कर रहे हैं suspension की। बहुत सारे आपके जो पेंट्स होंगे they will be suspensions. और कैसे पता लगेगा हमें वो सस्पेंशन है? वेल, अगर आप उस पेंट के डिब्बे को थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब्ड बंद करके, या जैसे कि पेंट आपने करा लिया घर का और उसके बाद आपने पेंट के डिब्बों को रख दिया और फिर आपने कुछ दिनों के बाद उस पेंट के डिब्बे को खोल के देखा, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर कुछ कुछ पानी आया होगा और नीचे सॉलिड जो डाइस थी वो नीचे सेटल हो जाती हैं। सो वो सेटल हो जाती है, इसका मतलब है कि पहले वो क्या बना हुआ था? एक सस्पेंशन बना हुआ था, उसके बाद वो जब नीचे सेटल हो गए तो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं। सो एग्जांपल किसका हुआ? सस्पेंशन का। आप उसको वापस अच्छे से स्टर करोगे, वो सस्पेंशन आपको वापस मिल जाएगा, आप उस पेंट को यूज कर पाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल किसका है कि ये एक एल्यूमिनियम पेंट है, सिल्वर कलर का पेंट है, जिसमें वार्निश के अंदर एल्यूमिनियम पार्टिकल्स का सस्पेंशन था। आपने उसको सिल्वर पेंट करने के लिए यूज किया। ठीक है, चलो एक और यूज देखते हैं। ये पिक्चर बता सकते हो आप लोग क्या है? बहुत फ्रीक्वेंटली आपने घर में ये मेडिसिन देखी होगी। ये मेडिसिन क्या है? ये वेल मेडिसिन है, एक एंट एसिड। दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Milk of magnesia, this is a suspension of magnesium hydroxide in water. It is used as an antacid. जब पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो ये उस एसिडिटी को बैलेंस करने के काम आता है, क्योंकि एसिडिटी मीन्स एसिड और ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है बेस। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं एक सॉल्ट एंड वाटर, और वो एसिड जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, इसको हम आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिस इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ये भी मुझे कैसे मालूम है कि सस्पेंशन है? वेल, अगर आप ये वाली बॉटल को देखो, इसको आप इसने फ्रिज में रख दिया, थोड़े एक दो दिन आपने इसको रखे रहने दिया, आप देखोगे कि उसके अंदर अगेन ऊपर की तरफ थोड़ा वाटरिश सा हो जाएगा और नीचे की तरफ आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे सेटल हुए हुए। और जब आपको इसको पीना होगा तो क्या करोगे? शेक करके पीना होगा। सो ये क्या हुआ? अगर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? एक सस्पेंशन होता है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? वेल, ये है स्लेक्ड लाइम का सस्पेंशन इन वाटर। ठीक है, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो हम इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अगेन दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर एज अ सस्पेंशन। एक और एग्जांपल है सस्पेंशन इन वाटर का, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को भी जब हम पानी में डालते हैं तो वो भी एक सस्पेंशन फॉर्म करता है। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन एंड आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल अब क्लियर हो गया व्हाट डू वी मीन बाय अ सस्पेंशन। दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये लर्निंग अच्छी लगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलने वाले हैं और उस बारे में हम कोलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हो तो वेल, आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, सो दैट कि जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें तो वेल आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप, दैट इज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर अस। और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको हमसे कुछ और चाहिए तो प्लीज डू पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. We will be glad to help you all. So see you again. Have a nice day. Bye bye from Dr. Ritu from the channel H2O, the A to Z of chemistry. Bye bye.